हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है एसएसटी ज्ञान सागर चैनल में। मैं प्रदीप कुमार। फ्रेंड्स, आज का टॉपिक है व्यक्तिवाद। व्यक्तिवाद से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला लेकर आए हैं आप लोगों के लिए। फ्रेंड्स, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उस चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे कि आपको हमारी आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। फ्रेंड्स, चलिए शुरू करते हैं वीडियो को बिना समय गंवाए। जैसा कि स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, व्यक्तिवाद से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है वैज्ञानिक व्यक्तिवाद। वैज्ञानिक व्यक्तिवाद की अवधारणा को किसने विकसित किया था? एडम स्मिथ ने किया था, बेंथम ने किया था, जेएस मिल ने किया था, स्पेंसर ने किया था। फ्रेंड्स, वैज्ञानिक व्यक्तिवाद से संबंधित बहुत सारे क्वेश्चन मैं लेकर आया हूँ। इसमें 4 ऑप्शन है, एडम स्मिथ, बेंथम, जेएस मिल, स्पेंसर। जैसा कि बेंथम महोदय का कथन है, बेंथम कहते हैं कि राज साध्य है, साधन नहीं। कौन कहता है? ये बेंथम महोदय कहते हैं, राज साध्य है, साधन नहीं। वहीं अगर जेएस मिल की बात करें तो जेएस मिल का प्रसिद्ध कथन है, एक राज्य में एक ही राष्ट्रीयता होनी चाहिए। कौन कहता है? जेएस मिल साहब कहते हैं कि एक राज्य में एक ही राष्ट्रीयता होनी चाहिए। लेकिन क्वेश्चन में कह रहा है कि वैज्ञानिक व्यक्तिवाद की अवधारणा किसने विकसित की थी? तो फ्रेंड्स, वैज्ञानिक व्यक्तिवाद की अवधारणा स्पेंसर महोदय ने विकसित की थी। तो ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा। फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है योग्यतम की अतिजीवता का सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? योग्यतम की अतिजीवता का सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? फ्रेंड्स, प्लेटो के द्वारा किया गया था, स्पेंसर के द्वारा, रूसो के द्वारा कि लाक के द्वारा? तो फ्रेंड्स, योग्यतम की अतिजीवता का सिद्धांत प्रतिपादित किया गया था स्पेंसर के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। फ्रेंड्स, नेक्स्ट, जैसा कि स्क्रीन पे आप देख पा रहे होंगे, कह रहा है कि इनमें से किस विचार को प्रायः व्यक्तिवादी विचारक अपने अनुकूल पाते हैं? इनमें से किस विचार को प्रायः व्यक्तिवादी विचारक अपने अनुकूल पाते हैं? मार्क्स का वर्ग सिद्धांत, मार्क्स का क्रांतिकारी हिंसा का सिद्धांत, डार्विन का अनुकूलतम की अतिजीवता का सिद्धांत, ऑस्टिन का संप्रभुता सिद्धांत। तो कह रहा है इनमें से किस विचार को प्रायः व्यक्तिवादी विचारक अपने अनुकूल पाते हैं? फ्रेंड्स, तो अपने अनुकूल पाने वाले एक ही है इसमें, डार्विन का अनुकूलतम अतिजीवता का सिद्धांत। तो ये अनुकूल पाते हैं, व्यक्तिवादी विचारक अपने अनुकूल पाते हैं, तो इसलिए ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। डार्विन का अनुकूलतम की अतिजीवता का सिद्धांत होगा। फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है आर्थिक क्षेत्र में व्यक्तिवाद का महान समर्थक कौन था? फ्रेंड्स, आर्थिक क्षेत्र में व्यक्तिवाद का महान समर्थक कौन था? आर्थिक क्षेत्र में ये क्वेश्चन इस प्रकार का बहुत देखने को मिलता है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। आर्थिक क्षेत्र में व्यक्तिवाद का महान समर्थक था। अगर अर्थ की बात करें, अगर इस तरह क्वेश्चन आते हैं अर्थ से संबंधित, तो ठीक इसका आंसर हो जाएगा एडम स्मिथ हो जाएगा। यानी एडम स्मिथ ही ऐसे हैं जो आर्थिक क्षेत्र में अर्थ संबंधी, धन संबंधी आर्थिक क्षेत्र में व्यक्तिवाद के महान समर्थक कहलाते हैं। तो ये हो जाएगा एडम स्मिथ हो जाएंगे। फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कारण किसने कहा था कि राज्य को आर्थिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए? किसने कहा था कि राज्य को आर्थिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए? तो प्लेटो ने कहा था, मार्क्स ने कहा था, एडम स्मिथ ने कहा था, लाक ने कहा था।
फ्रेंड्स, तो राज्य को आर्थिक मामलों में, फिर वही आ गया धन संबंधी, अगर आता है राज्य को आर्थिक मामलों में, किस मामले में, आर्थिक मामले में किसको हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, राज्य को हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। किस मामले में, आर्थिक मामले में। तो अगर इस तरह का क्वेश्चन आते हैं तो फ्रेंड्स आपका आंसर हो जाएगा एडम स्मिथ महोदय। एडम स्मिथ महोदय कहते हैं कि उनका कहना है कि राज्य को आर्थिक मामलों में हस्तक्षेप, उसमें रुकावट किसी प्रकार की नहीं करनी चाहिए। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, एडम स्मिथ महोदय ने। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, राज्य एक आवश्यक बुराई है। राज्य एक आवश्यक बुराई है। फ्रेंड्स, राज्य एक आवश्यक बुराई है, यह कथन किस विचारधारा से संबंधित है? तो अराजकतावाद से संबंधित है, व्यक्तिवाद से संबंधित है, मार्क्सवाद से संबंधित है, श्रमिक संघवाद से संबंधित है। फ्रेंड्स, तो कह रहा राज्य एक आवश्यक बुराई है। अगर आवश्यक शब्द आता है, राज्य एक आवश्यक बुराई है, तो ये व्यक्तिवाद से संबंधित है। व्यक्तिवादी कहते हैं कि राज्य एक आवश्यक बुराई है। और अगर अराजकता की बात करें, अराजकतावाद की बात करें, तो कहते हैं राज्य एक अनावश्यक बुराई है। अगर व्यक्तिवाद की बात करें तो व्यक्तिवाद कहते हैं कि राज्य एक आवश्यक बुराई है। तो ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। व्यक्तिवाद का विचार है कि राज्य एक आवश्यक बुराई है। तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रेंड्स कौन सा राजनीतिक सिद्धांत राज्य को एक आवश्यक बुराई मानता है? कौन सा राजनीतिक सिद्धांत राज्य को एक आवश्यक बुराई मानता है? तो समाजवाद, शास्त्रीय उदारवाद, मार्क्सवाद, कल्याणकारी राज्य का सिद्धांत। फ्रेंड्स, राजनीतिक सिद्धांत राज्य को आवश्यक बुराई मानता है। तो पहला नंबर ये जान लीजिए, समाजवाद राज्य को आवश्यक बुराई नहीं मानता है, ये भी जान लीजिए आप। वहीं अगर मार्क्सवाद की बात करें तो ये भी राज्य की आवश्यक बुराई नहीं कहता है, यानी राज्य को रहने पे भलाई मानता है, आवश्यक बुराई नहीं मानता है। वहीं अगर कल्याणकारी राज्य के सिद्धांत की अगर हम बात करें तो ये भी राज्य के पक्ष में होता है, आवश्यक बुराई नहीं मानता है। लेकिन आवश्यक बुराई शास्त्रीय उदारवाद, जो उदारवादी होते हैं, ऐसे लोग राज्य को आवश्यक बुराई मानते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, राज्य को आवश्यक बुराई मानते हैं। कौन? शास्त्रीय उदारवादी लोग। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यक्तिवादी विचारक राज्य को अनिवार्य बुराई और अराजकतावादी विचारक राज्य को अनावश्यक बुराई मानते हैं, यह वक्तव्य है। फ्रेंड्स, पुनः देख लीजिए स्क्रीन पे, जैसा कि दिखाई दे रहा है, व्यक्तिवादी विचारक, फ्रेंड्स व्यक्तिवादी विचारक राज्य को क्या मानते हैं? राज्य को अनिवार्य बुराई मानते हैं। व्यक्तिवादी विचारक राज्य को अनिवार्य बुराई मानते हैं। अनिवार्य मतलब आवश्यक बुराई मानते हैं, जैसा कि इसके ऊपर वाले क्वेश्चन में दिया है, इसके पहले वाले क्वेश्चन में। तो व्यक्तिवादी विचारक कैसे थे? वो राज्य को आवश्यक बुराई मानते थे। तो इसमें क्या करा? अनिवार्य बुराई मानते हैं। कौन? व्यक्तिवादी। और अराजकतावादी विचारक जो होते हैं वो अनावश्यक बुराई मानते हैं। तो ये प्रमुखता सत्य है। फ्रेंड्स, इसमें ऑप्शन नंबर ए सही है। प्रमुखता ये जितने भी कहा गया है ये सत्य है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैसा कि स्क्रीन पे आप देख पा रहे होंगे, कह रहा है कि व्यक्तिवाद व समाजवाद, दो शब्द आया है। व्यक्तिवाद व समाजवाद में
किस प्रकार का संबंध है? परस्पर सहयोग का, परस्पर आदान प्रदान का, परस्पर मिलना, परस्पर विरोध का। ये अपने आप वैसे ही पता है कि व्यक्तिवाद और समाजवाद दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं, विलोम हैं। तो पहला नंबर तो ये परस्पर सहयोग की भावना नहीं करेगा, परस्पर मिलने वाले भी बात नहीं करेगा, आदान प्रदान की तो प्रश्न ही नहीं उठता। इसलिए व्यक्तिवाद और समाजवाद किस प्रकार का संबंध रखता है? ये परस्पर एक दूसरे का विरोध का संबंध रखता है, अपोजिशन है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, 9th का डी सही हो जाएगा, परस्पर विरोध का संबंध रखता है। फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है। फ्रेंड्स, जैसा कि स्क्रीन पर आप देख पा रहे होंगे, कह रहा है कि राजनीतिक सिद्धांत जो नागरिकों के व्यक्तिगत जीवन में न्यूनतम हस्तक्षेप करे उसे क्या कहते हैं? राजनीतिक सिद्धांत जो नागरिकों के व्यक्तिगत जीवन में न्यूनतम हस्तक्षेप करे, कम से कम हस्तक्षेप करे, उसको कहते हैं लेसर फेयर कहते हैं, यूटिलिटरिज्म कहते हैं, एंटरप्रेन्योरशिप कहते हैं, व्यक्तिवाद कहते हैं। तो फ्रेंड्स, इसमें हो जाएगा ये व्यक्तिवादी विचारक ऐसे होते हैं, व्यक्तिवाद लोग, वो क्या करते हैं? व्यक्तिगत जीवन में न्यूनतम हस्तक्षेप की बात करते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। वहीं अगर 11 वाला क्वेश्चन की हम बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन, तो इसमें हो जाएगा, कह रहा है कि लेसर फेयर बहुत इम्पोर्टेंट है, ये परीक्षा में देखने को मिलता है, बार बार रिवाइज भी होता है। लेसर फेयर देख रहे होंगे, पीजीटी 2009 का एक क्वेश्चन है, पूछा गया है। लेसर फेयर का अभिप्राय है, अर्थात लेसर फेयर का क्या अभिप्राय है? धर्मनिरपेक्ष है, धर्मनिरपेक्ष राज्य है, समाजवाद है, व्यक्ति को अकेला छोड़ दो, इनमें से सभी। अर्थात लेसर फेयर का संबंध है, क्या अभिप्राय है? व्यक्ति को अकेला छोड़ दो। तो ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा, लेसर फेयर का अभिप्राय व्यक्ति को अकेला छोड़ दो। नेक्स्ट, जैसा कि स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन आधुनिक व्यक्तिवाद के प्रणेता माने जाते हैं? आधुनिक व्यक्तिवाद का प्रणेता किसको माना जाता है? फ्रेंड्स, ग्राहम ब्लास को, लास्की को, लिकाक को, हाब्स को। फ्रेंड्स, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन आधुनिक व्यक्तिवाद के प्रणेता माने जाते हैं? तो फ्रेंड्स, आधुनिक व्यक्तिवाद के प्रणेता किसको कहा जाता है? तो ग्राहम ब्लास को कहा जाता है। ग्राहम ब्लास महोदय को आधुनिक व्यक्तिवाद के प्रणेता कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा, ग्राहम ब्लास। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से व्यक्तिवादी विचारक हैं। निम्नलिखित में से कौन व्यक्तिवादी विचारक हैं? हेराल्ड लास्की हैं, जेस मिल हैं, स्पेंसर हैं, अरस्तु हैं। फ्रेंड्स, तो इसमें व्यक्तिवादी अगर विचारक की हम बात करें तो ये हर्बर्ट स्पेंसर महोदय हैं। तो ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। व्यक्तिवादी विचारक की अगर हम बात करें तो ये हो जाएगा, हर्बर्ट स्पेंसर महोदय हैं। फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो मेरे वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा। वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में एक प्यारा सा मैसेज ज़रूर लिखिएगा। फ्रेंड्स, आप लोगों से मैं एक बात कहना चाहेंगे, देखिए, वीडियो को लाइक करने से, सब्सक्राइब करने से आपका कुछ जा नहीं रहा, एक भी पैसा आपका नुकसान नहीं जाएगा, किसी प्रकार का लॉस नहीं होगा। तो जो भी मिलेगा आपको चैनल के माध्यम से पॉजिटिव मिलेगा। कुछ न कुछ चैनल आपको ज्ञान की बातें, परीक्षा से संबंधित इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देकर ही जाएगा, जो कि आपको लाइफ को बदल सकता है एक ही क्वेश्चन इधर उधर होने से। इसलिए जो भी बातें बताई जाएंगी परीक्षा से संबंधित इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आते हैं, इसलिए आपका कहीं भी माइनस, नुकसान, लॉस होने की ना की चांसेज है, किसी प्रकार का नुकसान नहीं होगा। इसलिए आप लोगों से मेरा अपेक्षा और उम्मीद है कि हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब किए होंगे। ऐसे लोग जो लोग सब्सक्राइब अभी तक नहीं किए हैं, ऐसे लोगों से मेरा उम्मीद है कि आप लोग मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे,
तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।